Class 8th, 9th chapter. Good morning dear students. I am your GK teacher. Today we are going to discuss about Parliament quiz. Choose the correct option. First, the head of the Indian Parliament system is the A. Prime Minister, B. President, C. Vice President. देखो जो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है इसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, और इसके जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. तो फर्स्ट का आंसर बी होगा, प्रेसिडेंट. सेकंड, द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए 60 years, बी 62 years, सी नो सच लिमिट. इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 35 होती है और मैक्सिमम इसकी कोई एज लिमिट नहीं है. ठीक है, तो सेकंड का आंसर नो सच लिमिट होगा, सी. थर्ड, द लोकसभा इज आल्सो नोन एज ए काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बी पार्लियामेंट, सी द हाउस ऑफ द पीपल. लोकसभा को द हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठते हैं, वो मेंबर होते हैं लोकसभा के. तो थर्ड का आंसर सी होगा, द हाउस ऑफ द पीपल. फोर्थ, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू. जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, यहाँ पर हमारे देश का संविधान बना था. ये असेंबली देश का संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी और उस समय जो इसके प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. तो फोर्थ का आंसर ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज ए द प्रेसिडेंट, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी द डिफेंस मिनिस्टर. आर्म्ड फोर्सेस में तीनों फोर्सेस आ जाती हैं, एयर फोर्सेस, नेवी फोर्सेस एंड आर्मी फोर्सेस, है ना. तो इसकी जो सुप्रीम कमांडर हैं, इसके जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. तो फिफ्थ का आंसर ए होगा, द प्रेसिडेंट. सिक्स्थ, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट इज ए सुमित्रा महाजन, बी मीरा कुमार, सी सुषमा स्वराज. लोकसभा के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसी को स्पीकर कहा जाता है. तो जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर हैं पार्लियामेंट की वो है मीरा कुमार. तो सिक्स का आंसर बी होगा, मीरा कुमार. सेवंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए फेडरल गवर्नमेंट, बी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. देखो जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है. तो सेवंथ का आंसर सी होगा, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा दैट कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज ए 12, बी 15, सी 18. देखो जो राज्यसभा के जो टोटल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो 250 होते हैं, बट उसमें से जो 12 है वो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर सकता है. तो 8th का आंसर 12 होगा. ठीक है, ए. 9th, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज ए 250, बी 291, सी 250. देखो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो मैंने आपको ऊपर भी बताया था 250 होती है. तो 9th का आंसर सी होगा. नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट. जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है. तो 10th का आंसर सी है. नेक्स्ट इज 11th, द नंबर ऑफ सेशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर. देखो लोकसभा के एक साल में 3 सेशन होते हैं, समर सेशन, विंटर सेशन एंड रेनी सेशन. ये 3 सेशन है लोकसभा के. तो 11th का आंसर ये होगा, 3. नेक्स्ट इज 12th, वेदर ए बिल इज अ मनी बिल और नॉट. दिस इज डिसाइडेड बाय द ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा. देखो कोई भी बिल है वो बिल मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड स्पीकर करता है. जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो ये डिसाइड करता है कि ये जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है.
तो 12th का आंसर सी होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। 9th चैप्टर पार्लियामेंट क्विज कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।